टोक्यो ओलंपिक्स 2021 इतिहास में पहली बार भारत इतने सारे मेडल्स देख रहा है और 2012 लंदन ओलंपिक्स के बाद भारत को पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल मिला और ये कारनामा कर दिखाया नीरज चोपड़ा ने। सबसे पहले तो मैं नीरज चोपड़ा को पूरे भारत की तरफ से थैंक यू कहना चाहती हूँ। थैंक यू इंडिया को गोल्ड जिताने के लिए, थैंक यू टोक्यो ओलंपिक्स में पूरे भारत को राष्ट्रगान सुनाने के लिए, जिसके लिए पूरे हिंदुस्तान के कान तरस गए थे। थैंक यू पूरे हिंदुस्तान को गर्व महसूस कराने के लिए। वही गोल्ड मेडल आसानी से नहीं जीता गया, बहुत से सैक्रिफाइस किए हैं नीरज चोपड़ा ने। हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। 24 दिसंबर 1997 को हरियाणा के कांद्रा गांव में जब वो 11 साल के हो गए थे, जब उनका वेट 80 केजीज हो गया था, जब ये कुर्ता पहन के बाहर निकलते तो गांव के बच्चे उन्हें सरपंच कहकर पुकारते थे। हरियाणा की मिट्टी में पले बड़े हैं, घी और दूध के शौकीन थे। वजन जब बेकाबू होने लगा तो घर वालों ने जबरदस्ती शिवाजी स्टेडियम को भेजा था। उन्हें भी पूरे हिंदुस्तान की तरह क्रिकेट का शौक था, लेकिन कुछ बच्चों को भाला फेंक देख उन्हें लगा कि वो उनसे अच्छा फेंक सकते हैं। जब उनकी फिटनेस सही हुई तो उन्होंने उस पर भी हाथ फैलाया। उनके कोच का कहना है कि जो दूसरे स्टूडेंट्स होते थे 20 मीटर तक ही जैवलिन को थ्रो कर पाते थे, लेकिन जब उन्होंने नीरज को मौका दिया तो उनका भाला 25 मीटर तक जाता था और तब ही उनके कोच को लगा कि नीरज जैवलिन के लिए ही बना गया है और उसके बाद ये कभी रुके नहीं। 2012 में इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया। 2016 में साउथ एशियन में 83.23 मीटर की थ्रो के साथ गोल्ड जीता और 2016 में IAF वर्ल्ड 20 में 86.48 मीटर भाला फेंक कर इन्होंने जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया और 2017 में एशिया के 85.23 मीटर की थ्रो के साथ गोल्ड जीत लिया और 2018 में इन्होंने सबसे बेस्ट परफॉर्म किया विद द 86.47 मीटर और 2018 के कॉमनवेल्थ गेम में भी गोल्ड दिलाया और 2018 में ही एशियंस गेम में 88.06 मीटर के साथ नया नेशनल बना दिया और उसके बाद कंधे में इंजरी होने की वजह से कोई भी गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, लेकिन 2019 में फिर से कमबैक किया और इतिहास रच दिया और 2019 में गोल्ड जीतकर नौबिंद्र के बाद गोल्ड जीतने वाले इंडियन एथलेटिक बने। गोल्ड जीतने के बाद उन्होंने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एक प्लेयर के लिए सबसे पहली चीज होती है फोकस। मेडल और मैच जाते हैं बाद में, लेकिन सबसे पहले आता है ट्रेनिंग पे फोकस और इसी फोकस को बरकरार रखने के लिए उन्होंने 1 साल पहले ही अपने आप को फोन से किनारा कर दिया। मैक्सिमम टाइम ये अपने फोन को स्विच ऑफ ही रखते थे। नीरज चोपड़ा के इसी जज्बे को मैं पूरे भारत की ओर से सलाम करती हूँ और उम्मीद करते हैं कि पेरिस 2024 में इंडिया इससे भी अच्छा परफॉर्म करे और सिर्फ क्रिकेट को ही पसंद कर बाकी दूसरे गेम्स और एथलीट्स को सपोर्ट कर उनका हौसला बरकरार रखें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें।